एक कॉन्सेप्ट बच्चों को अक्सर खाया जाता है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता। मैंने कहा शपथ लिया आपके लिए, इंग्लिश अगर ना सिखा पाया ना, मैं पढ़ाना बंद करने जा रहा हूँ आपके लिए। मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं सीख पाए मेरे पढ़ाने से, कहीं भी लग रहा है कि मैं आपको पढ़ाने में सिखाने में असमर्थ हूँ, तो पढ़ाना टोटल कैंसिल। बस देखो आज, और आज आपके लिए मौका है, कितना शेयर कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, कितने लाइक्स कर सकते हो, और कितने कमेंट कर सकते हो कि मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं। देखो बात को मैंने सिंपल लिखा है, पढ़ाना बंद, एक ट्रिक मैं दे रहा हूं। अगर अच्छा लगे ना तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, बताना मैं क्या कर सकता हूं। देखो आपको सिखाने के लिए मैंने प्रयास किया है। एक वर्ड है फ्यू, सारे बच्चे गलती करते हैं भाई साहब। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मेरे साथ दोहराओ आज ना। आज मैं चाहता हूं कि मेरा सीखो, क्योंकि मैं सिखाने के लिए ही हुआ हूं, यानी मेरा जन्म ही हुआ है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो हमने वर्ड लिया फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। हे कम ऑन, ध्यान दो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब क्या, कोई कुछ बोले मत मानना। फ्यू का हिंदी होता है ना के बराबर। फ्यू का मतलब ना के बराबर यानी नहीं। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है। फ्यू जो वर्ड है एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। जैसे यहाँ पे ढेर सारे सेब है, एप्पल है, बहुत सारे एप्पल में से 3 एप्पल का वैल्यू क्या है, ना के बराबर है। यहाँ पे 1000 एप्पल है, यहाँ पे 3 एप्पल है, इसका वैल्यू ना के बराबर है, नहीं है। यहाँ पे देखो आफ्यू, आफ्यू का मतलब थोड़ा, यह पॉजिटिव वर्ड है, इसका हिंदी है थोड़ा, पॉजिटिव वर्ड है। तो बहुत सारे सेब में से थोड़ा सा सेब लिया, थोड़ा सा बोला, तो बोलेंगे आफ्यू। फ्यू, आफ्यू, फ्यू, आफ्यू। फ्यू मतलब ना के बराबर। जैसे मेरे पास 5000 बच्चे हैं, 5000 में से 10 बच्चा नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे फ्यू स्टूडेंट्स। मान लो मेरे पास 50 बच्चा है, 50 में से 10 नहीं आ रहा है, बोलेंगे आ फ्यू स्टूडेंट्स। और मान लो 5 ही बच्चा है और 5 में सब का सब है, तो सब का सब, देखो 10 5 एप्पल है, ये सब सड़ा हुआ है, सब सड़ा हुआ है, तो जो थोड़ा सब, उसके लिए अंग्रेजी में द फ्यू आएगा। ये मुद्दा क्या है सर, तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये आता है काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल को जो गिनते हैं, ये भाई किताब है ना, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, इसके लिए फ्यू लगाएंगे। ये सारे किताब खो गए, जो थोड़े सब, सारे बच्चे खो गए, जो थोड़े सब, ये 2 किताब खो गया, फ्यू। यहाँ पे 10 किताब खो गया, आ फ्यू, सारा खो गया, द फ्यू। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तब ना के बराबर फ्यू, थोड़ा सा आ फ्यू, जो थोड़ा सब, द फ्यू। अब हम मुद्दा देखो, हमने कहा बेटा फ्यू, फ्यू होता है प्लूरल। फ्यू के साथ हमेशा बॉय नहीं होगा, बॉयज, और इज नहीं होगा, आर। ध्यान देना, प्लूरल होगा और इसके साथ नॉट नहीं आएगा फ्यू के साथ, लेकिन यह नेगेटिव वर्ड है। आप फ्यू मतलब कुछ, प्लूरल है, वर्ब लेगा प्लूरल। द फ्यू जो थोड़ा सब, ये सारे शब्द जो है ना, ये सब है प्लूरल, और सबके साथ वर्ब लेगा प्लूरल। मेरे दोस्त इस बात की गारंटी से लिख लो। अब कॉन्सेप्ट कहता है उसे कुछ ही अंग्रेजी के शब्द आते हैं। भाई अंग्रेजी का भंडार है, लेकिन कुछ आता है, यानी कि उसे आता है, उसे के लिखा ही, आता है के लिखे नोज, यानी आता है। ही नोज, कितना आता है भाई, थोड़ा सा, ना के बराबर कुछ ही आता है। तो ही नोज फ्यू वर्ड्स, ही नोज फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है जी। पेड़ पर बहुत कम पक्षी बैठे हैं, ना के बराबर, ना के बराबर। तो कमेंट करो ना, क्या हो अंग्रेजी, पेड़ पर बहुत कम पक्षी बैठे हैं, या क्या हो सकता है, बहुत कम। तो बहुत कम का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर। जल्दी मुझे बताइए क्या राइटिंग समझ में आ रहा है आपको। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमें लिखा कि ही नोज few English words, he knows few words in English। क्या बात, few words were sitting on the tree, यानी बैठे थे, बैठे थे, few words were sitting, बैठे थे, काम चल रहा था, on the tree। आगे देखो क्या करा, a few, a few का मतलब कुछ, प्लूरल है, verb लेगा प्लूरल। मुझे कुछ और दिन चाहिए, मुझे कुछ और दिन चाहिए, क्या बोलेगा भाई, I need, I need मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो some more days, है ना, आई नीड सम मोर डेज, आई नीड, सॉरी, आई नीड सम मोर डेज, कुछ और दिन, आई नीड अ फ्यू मोर डेज, यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो। तो आई नीड सम मोर डेज या आई नीड अ फ्यू मोर डेज, कुछ और दिन, पॉजिटिव हो गया। उसे कुछ अंग्रेजी शब्द आते हैं, यानी ही नोज अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। क्या बताएंगे, ही नोज, ही नोज सम, या ही नोज a
फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, ही नोज अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, उसने कुछ सवाल पूछे, ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस। यहां कहने का मतलब यह है कि कुछ, थोड़ा सा, सब, यानी जो थोड़े, सब, थोड़ा सा, ना के बराबर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट समझना आपको है। अब यहां देखो एग्जांपल सिर्फ फ्यू का, यानी हम कह सकते हैं आज कक्षा में ना के बराबर छात्र थे। पहचानना क्या है सर? ना के बराबर, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू मतलब ना के बराबर विद्यार्थी केम टू द क्लास टुडे, यानी आज जो बच्चे थे ना के बराबर आए हैं। मेरे पास ना के बराबर दोस्त हैं, कमेंट करो, मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे पास, आई हैव, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। कमेंट करो ये राइट है या रॉन्ग है, जल्दी से फटाफट कमेंट करना है। और हाँ, अच्छा लग रहा है ना तो जल्दी से लाइक भी करते रहना है। देखो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली राइट है। तुम लोगों ने मेरी मदद की, कुछ लोगों ने। अब देखो, कुछ लोगों के लिए यहां पे कभी कभी सम पीपल भी आ सकता है, लेकिन आपको सीखना क्या है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पकड़ना है। कुछ लोगों ने मेरी मदद की, तो कुछ लोगों ने करी ना भाई, क्या बोलेंगे? अ फ्यू पीपल हेल्प्ड मी। अ फ्यू का मतलब कुछ, यहां भी कह सकते हैं भाई कि सम पीपल हेल्प्ड मी, यह भी चलेगा, यह भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझना है, कुछ लोग, कुछ का मतलब जरा सा। टोकरी में थोड़ा सा आम है, थोड़ा सा। देयर आर अ फ्यू मैंगोज, देयर आर अ फ्यू मैंगोज इन द बास्केट, देयर आर अ फ्यू मैंगोज इन द बास्केट। ये सीरीज है 10 मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन जवाब सवाल के साथ आप सीख सकते हो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसके साथ लाइव क्लास में हमने बहुत सारे लाइव क्लास दिया है, जिसमें साउंड सिखाया हूं, साउंड कैसे बोलते हैं। ये द फ्यू का मतलब हुआ जो, थोड़ा, सब। ये बड़ा देख, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, घबरा नहीं है। ये सेंटेंस किसके लिए? थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में अंतर करना है। ये क्या कर रहा है? मेरे पास जो गिने चुने दोस्त हैं, तो सबसे पहले पकड़ना है मेरे पास, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? यानी द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, यानी आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव। क्या है भाई? वे सब बहुत वफादार है, दे आर वेरी लॉयल, यानी वहां पे द फ्यू से काम चल गया, आर वेरी लॉयल, है ना। मेरे पास रखी थोड़ी सी किताबें मेरी हैं, मेज पर रखी थोड़ी सी किताबें, यानी जो थोड़ी किताबें हैं वो मेरी हैं। द फ्यू बुक्स आर ऑन द टेबल बिलोंग टू मी, द फ्यू बुक्स, जो थोड़ी किताबें, द फ्यू बुक्स, जो थोड़ी किताबें, आर ऑन द टेबल, जो किताब पर है, बिलोंग टू मी, मेरा है। मैंने शांति के थोड़े से फल का आनंद लिया, आई एंजॉयड द फ्यू मोमेंट्स, द फ्यू मोमेंट्स ऑन ऑफ पीस, आई एंजॉयड, मैंने आनंद किया, द फ्यू मोमेंट्स, बिल्कुल किसके भाई? फ्यू, थोड़ा सा मोमेंट था किसका? शांति का, जो हमने आनंद लिया है। ठीक है, अब इसके साथ अब देख पा रहे हो, अब इसके साथ करना क्या है? देखो हमने क्या किया, इस सेंटेंस बड़ा है, करना नहीं है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये 6 वर्ड आप इंग्लिश बोलने में काम आएगा। इसके साथ अगर इंग्लिश में कहीं दिक्कत है तो मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि आपके लिए ये फोन नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर को अपने पास सेव कर लो, और इस नंबर को सेव करके आप मुझसे बात करो। कभी भी जरूरत पड़े इंग्लिश का, मेरे से बात करने का मौका मिले, तो ये नंबर दे रहा हूं, इस पर बात करना। लेकिन उससे पहले ये है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, जो प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको डाउनलोड कर लो और यहाँ वीडियो देखो। कोई दिक्कत हो पढ़ने में, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉलिंग करो, सिर्फ आपके लिए मैं बात करूंगा आपसे। और हमेशा कोई दिक्कत हो वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। और धुरंधर बैच है, 3 बैच एक साथ, तीनों एक साथ है, महाबेसिक, एडवांस और स्पोकन। ये सस्ते में दिया जा रहा है, पैसा नहीं देखना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और यह है महाबेसिक 999 का 3 महीने का कोर्स है, इंग्लिश सिखाने का वादा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दिव्यास्त्र है, और हमने किताब की बात करा था, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको मिस मत करना। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप डीएसएल आप जाना अपडेट में, अपडेट जाने के बाद डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल सर्च करना। व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। तो आप जहां कहीं भी हो, अगर आपके पास बुक चाहिए ना, तो ये महाबेसिक किताब है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, लेकिन ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डीएसएल में। आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ हूँ, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए।
मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, एक कंटिन्यू दूंगा। और सुनो, 5 वोकैब का दे रहा हूँ सीरीज, 5 वोकैब रोज याद करो और 30 दिन में कितना हो जाएगा 150, जो आपके लिए काफी होगा। स्पोकन वोकैब, राइटिंग वोकैब और एग्जाम का वोकैब सब मैं दे रहा हूँ। कंटिन्यू बस जुड़े रहना। लेकिन हाँ, मेरे से आपसे सलाह क्या है, लाइक और कमेंट करते रहना ताकि मुझे अच्छा लगे। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ो और लाइक मारो। मिलते हैं फिर से नए क्लास में।